डर के आगे जीत है, ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग लाइन नहीं, बल्कि हर उस इंसान की हकीकत है जो माइक के सामने कांपता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर वैसा ही होता है जैसे पहले प्यार में प्रपोज करने का डर। दिल धड़कता है, पसीना आता है और जुबान लड़खड़ा जाती है। लेकिन सोचिए, अगर वो डर हट जाए तो जो आप कहना चाहते हैं वो दुनिया सुनने को मजबूर हो जाए। यही सिखाती है माइक एकर की किताब तारांकन, स्पीक विद नो फियर। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे लेखक माइक एकर की इस शानदार किताब से कि कैसे आप अपने अंदर छिपे डर को पहचानकर बोलने की हिम्मत जुटा सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। ये किताब पब्लिक स्पीकिंग की नहीं, दिल की सुनवाई की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक की पहली सोच तारांकन, आइडेंटिफाई योर फियर। तारांकन यानी डर को नाम देना ही पहला कदम है। अब जरा सोचिए, जब आपके ऑफिस में अचानक कहा जाए कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आप ऐसा महसूस करें जैसे रणबीर कपूर को तारांकन वेक अप सिड में अचानक जिम्मेदारी दी गई हो। मतलब पता ही नहीं चला कि डर अंदर बैठ कब गया। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। क्या आपको डर है कि लोग हंसेंगे, आप भूल जाएंगे या आवाज ही नहीं निकलेगी? डर तभी निकलता है जब हम उसे साफ साफ देख लें। महत्व यही है कि जब आप अपने डर को चेहरे पर ला देंगे तो उसका हल भी ढूंढ पाएंगे। जैसे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में अपनी असफलता का डर कबूल किया, तभी वो कोच बनकर लड़कियों की टीम को जीत दिला सका। लेखक की दूसरी सोच तारांकन, प्रिपेयर डोंट विंग इट। तारांकन यानी जुगाड़ छोड़ो, तैयारी पकड़ो। अब अगर आप सोचते हैं कि मैं तो स्टेज पर जाकर देख लूंगा क्या होता है, तो ये वैसा ही है जैसे बिना स्क्रिप्ट की कॉफी विद करण में बैठ जाना। लेखक साफ कहते हैं कि तैयारी आपको कॉन्फिडेंस देती है, जुगाड़ नहीं। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर जो हर बार बेतरतीब बोलता था, एक बार पहले से प्रैक्टिस की और उसी दिन उसकी बातों पर पहली बार तालियां बजीं। क्योंकि जब आप रिहर्सल करते हैं तो आपकी जुबान और दिल एक ही स्क्रिप्ट पर आ जाते हैं। अब सोचिए, अमिताभ बच्चन भी हर डायलॉग को रिहर्स करते हैं, तभी वो हर बार छा जाते हैं। लेखक की तीसरी सोच तारांकन, फोकस ऑन द ऑडियंस नॉट योरसेल्फ। तारांकन यानी खुद से ज्यादा सामने वालों पर ध्यान दीजिए। कभी महसूस किया है कि जब आप स्टेज पर होते हैं तो बस यही सोचते हैं, मैं कैसे लग रहा हूँ, कोई हंस तो नहीं रहा, आवाज कांप रही है क्या? यही डर की जड़ है। लेखक कहते हैं, जब आप अपने शब्दों को सामने बैठे लोगों की ज़रूरत से जोड़ेंगे तो आप अपनी फिक्र छोड़ देंगे। एक टीचर जो पहले नर्वस रहती थी, जब उन्होंने ये तरीका अपनाया तो उनकी क्लासेस सबसे एंगेजिंग हो गई। जैसे विद्या बालन ने कहानी में पूरी फिल्म दर्शकों के इमोशन से जोड़ी, तभी तो आखिरी सीन पर तालियां गूंजी थीं। लेखक की चौथी सोच तारांकन, विजुअलाइज सक्सेस। तारांकन यानी दिमाग में पहले जीत का सीन बना लो। रुको जरा, आप रोज नकारात्मक सोचते हैं, फंस गया तो, भूल गया तो, गिर गया तो। पर लेखक कहते हैं, एक बार उल्टा सोचिए, क्या हो अगर मैं छा गया, लोगों ने तालियां बजाईं, बॉस ने सराहा। एक बार एक स्टूडेंट ने हर दिन अपनी स्पीच को विजुअलाइज करना शुरू किया। वो देखता कि सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सर हिला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और एक दिन सच में वही हुआ। अब बताए, जब धोनी आखिरी ओवर में 6 मारता है तो क्या वो सोचता है कि आउट हो जाएगा? नहीं ना, वो सिर्फ जीत देखता है। यदि आपको ये समरी दिल से जुड़ी लग रही है तो आपसे एक प्यारा सा निवेदन है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही देसी और फिल्मी समरियों से आप बार बार मोटिवेट होते रहें। और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी पब्लिक में बोलने से पहले जीत की इमेज सोची है? क्या असर पड़ा? लेखक की पांचवी सोच तारांकन, प्रैक्टिस इन लो प्रेशर सिचुएशंस। तारांकन यानी पहले छोटी स्टेज पर झंडा फहराए। बड़ी स्पीच से पहले आप कहीं छोटे ग्रुप में बोलिए, जैसे ऑफिस की मीटिंग, दोस्तों की पार्टी या मम्मी पापा के सामने। जैसे विराट कोहली ने भी पहले गली क्रिकेट खेला था, तभी इंटरनेशनल मैच में छक्के मारे। ऐसा ही एक इंसान था जो एकदम शांत था, लेकिन टोस्टमास्टर्स क्लब में हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बोलकर आज टेडेक्स स्पीकर बन गया। लेखक की छठी सोच, एम्ब्रेस द साइलेंस। तारांकन यानी चुप्पी से डरो मत, उसे अपनाओ। पब्लिक स्पीकिंग में एक सेकंड की चुप्पी लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, लेकिन लेखक बताते हैं कि वो एक सेकंड भी आपकी ताकत बन सकती है। जब आप बीच में थोड़ा रुकते हैं तो लोग ध्यान देने लगते हैं। जैसे शाहरुख जब डायलॉग बोलते बोलते एक पल रुकते हैं, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तभी तो पंच मारता है। लेखक की सातवीं सोच तारांकन, बी योरसेल्फ। तारांकन यानी जैसे हैं वैसे ही छा जाए।
कई लोग सोचते हैं कि स्पीकर बनने के लिए उन्हें बड़ा बोलना, अलग चलना पड़ेगा, लेकिन लेखक कहते हैं, जो आप हैं वही आपकी ताकत है। रजनीकांत जब बोलते हैं तो वो एक्टिंग नहीं करते, बस अपने स्टाइल में बोलते हैं और लोग उनके फैन बन जाते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, डर को पहचानिए, उससे दोस्ती करिए और अपने शब्दों को दिल से कहिए, क्योंकि जो दिल से निकलता है वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। तो अगर आपने आज तक माइक देखकर डर महसूस किया है, तो अब वक्त है उस डर को अलविदा कहने का। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर पढ़िए और फिर बताइए कि आपकी जिंदगी का पहला बोलने का जादू कब चला। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक ध्यान रखिए, दिल से बोलिए, दिल से बांटिए।